नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देश में कोरोना संक्रमण से हालात हर दिन बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ साथ अब ऑक्सीजन की किल्लत भी लोगों को सताने लगी है। लगातार देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने की खबरें सामने आ रही है और इस बीच में उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया है, जहां पर हरिद्वार के रुड़की में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद में सीएम तीरथ सिंह रावत ने मजिस्ट्रेट को यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। तो दूसरी ओर मंगलवार को उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर ही लगभग 7028 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 85 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इसके बाद में राज्य में इन संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगभग 3015 पहुंच गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस संख्या की बात करें तो 56,627 के आसपास है। तो वहीं पर बढ़ते कोरोना को लेकर तीरथ सरकार आज लॉकडाउन लगाने पर बड़ा और अहम फैसला ले सकती है। तो हम आपको बता दें, देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना की लहर जो है इसे रोका जा सके। कोरोना की चेन जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको बीच में तोड़ा जा सके। लगातार ये कोशिश हर कोई यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और शायद यही बात है, उसी को लेकर सरकार की ओर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तमाम अधिकारी, तमाम नेतागण इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से लगातार चेन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसी को लेकर कह सकते हैं कि इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन को आने वाले दिनों में और भी बढ़ाया जा सकता है, यह फैसला भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से यहां पर जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है, इस गाइडलाइन में 3-4 पॉइंट्स जो है वो और यहां पर सरकार ऐड कर सकती है और भी सख्ती से यहां पर लॉकडाउन जो है उसका पालन कराने के लिए नई गाइडलाइन यहां पर जारी कर सकती है। उसी को लेकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। बैठक में लगातार अपने अपने क्षेत्र की अधिकारी जो हैं वो जानकारी वहां पर रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे एरिया की अगर बात करें तो वहां पर कोरोना संक्रमण कितना फैलता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की ओर से वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। इन सभी को जानने के बाद में अधिकारियों से सुझाव भी यहां पर सरकार की ओर से लिए जाएंगे। तमाम गहन चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, समीक्षा यहां पर की जाएगी और उसके बाद में कुछ ही देर में कह सकते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर तमाम सरकारें और प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और प्रशासन के साथ ही आम जन जो है वो भी यहां पर सरकार का सहयोग करता हुआ नजर आएगा, तभी कहीं जाकर उम्मीद कर सकते कि कोरोना की ये चेन जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो एक मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनएस बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार जी सर, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके मन में बहुत सारी शंकाएं भी है इस बात को लेकर, क्योंकि पिछले बार की बात करें 2020 की, तो उस टाइम जो कोरोना आया था वो कह सकते हैं कि बुजुर्गों में देखने को मिल रहा था। तो कहा जा रहा था कि जो नई पीढ़ी है या जो लोग यंग है उनमें इस बात का डर नहीं है, वो जल्दी रिकवर कर लेंगे अगर उन्हें कोरोना हो जाएगा। लेकिन इस बार तो बिल्कुल इसका उलट देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई नया स्ट्रेन यहाँ पर जुड़कर इस बार आया है, 2 स्ट्रेन से कोई नया वेरिएंट यहां पर बना है जिसकी वजह से लगातार इतना घातक ये कोरोना साबित हो रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ वजह है कि ये कोरोना इतना घातक साबित हो रहा है? देखिए, एक तो बुजुर्गों में कुछ हद तक इम्यूनाइजेशन हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ, तो टीकाकरण की वजह से बुजुर्ग आप कुछ हद तक जो है सेफ्टी के जोन में आ गए। तो ऑब्वियस है, कोरोना एक तरह से आप कोई भी संक्रामक रोग ले लें, पर्टिकुलरली वायरल रोग, तो वो बाढ़ के पानी की तरह है। जहां उसे रास्ता नहीं मिलेगा वो दूसरी तरफ रास्ता बदल लेगा। जब बुजुर्गों में रास्ता बंद हो गया
तो ये उस पीढ़ी में ज्यादा देखने को आया जिस पीढ़ी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था जी। और उसमें इसने संक्रामक म्यूटेशन भी हुआ, म्यूटेशन होने के बाद प्रसार अधिक हुआ। लेकिन आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि मृत्यु दर पहले से ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृत्यु दर अभी भी 1% के आसपास है, जो पहली लहर में भी थी। ठीक है। लेकिन संक्रामकता इस बार ज्यादा देखने को मिली है क्योंकि एहतियात लोगों ने कम कर दिए। नवंबर और दिसंबर के बाद जब कोरोना के केसेस नीचे आने लगे तो एक तरह से जो कोरोना के 3 नियम थे, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना, उनमें काफी तरह से लोगों ने उनको पालन करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी, जो पॉपुलेशन इधर से उधर जाती है, देशांतरण करती है, यानी कि युवा वर्ग जी, तो युवा वर्ग में ये बहुत ही तेजी से फैला। तो ये कहना चाहिए कि सिर्फ वायरस ही नहीं, ये एक तरह से वैक्सीनेशन मोड के चलते भी हुआ है। जी ठीक है, ठीक है। क्योंकि जी 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 दोबारा आपका रुख करूंगी, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुरेश जी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तमाम अधिकारी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है, उस बैठक का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि क्या कुछ उस बैठक में खास आज रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है उससे ये बात कही जा रही है कि वाकई इस बैठक में लॉकडाउन को आने वाले दिनों में और भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही नई गाइडलाइंस भी यहाँ पर राज्य सरकार जारी कर सकती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी सच्चाई इन बातों में। प्रीति जी देखिए, अभी जो स्थितियां उत्तराखंड की हैं जी, देखिए सरकार की तरफ से अपनी सारी कोशिशें जारी हैं और हम लोग जो है कि बेड की संख्या भी हमने काफी बढ़ाई है, ऑक्सीजन के भी जो है कि व्यवस्थाएं की है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हम लोगों का आ रहा है जी। लेकिन उसके बाद भी जो जनता का एक तरह से जिस तरह से मतलब 100% एक सहयोग मिलना चाहिए, जिस तरह से जनता को कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी अभी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि अभी जैसे शादी के ब्याह के समारोह हो रहे हैं, अब गांवों में देखने को मिल रहा है कि 400 500 लोगों की भी दावतें हो रही हैं अभी। जी बिल्कुल। तो अब है क्या कि देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड को आप देखते हैं, उसकी टोपोग्राफी को देखते हैं जी, तो गांव के अंदर एक पटवारी क्षेत्र जो होता है उसमें 5-5 10-10 7-7 गांव है। वो पटवारी बेसिकली उस एरिया का कोई दंड का अधिकारी होता है जी। अब वो 7 गांव 8 गांव में तो जा नहीं सकता अगर वहां 15-20 शादियां होंगी। तो लोग जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए, मास्क को जो लगाना चाहिए, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं दूर दूर तक भी ये अभी ठीक है, बहुत अधिक संख्या में लोगों पे नहीं हो रहा है। ठीक है सुरेश जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई सरकार यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है, जनता जो है, जहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि 100% वो अपना इस लॉकडाउन में दे और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सहयोग करे, वो सहयोग यहाँ पर लोगों का मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी बहुत चूक रही है, सरकार की भी लापरवाही रही है, सरकार की ओर से बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया गया? क्योंकि कुंभ जो है वो किसी से भी नहीं छुपा, लेकिन उसके बावजूद भी वो संपन्न करा दिया गया। उसके बाद भी सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कुछ हद तक ढिलाई रही है, क्योंकि सारी चीजें आम जनता पर डाल देना सही नहीं है। सुरेश जी नहीं, मैं आम जनता पे तो प्रीति जी डाल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। मैं ये थोड़ा ना कर, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप पे नहीं कह रहा। देखिए, जहां तक कुंभ का विषय है, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस समय कुंभ का डिसीजन लिया गया, बिल्कुल उस समय एक तो देखो कि कोविड इस स्तर पर नहीं था और मुझे लगता है कि इस स्तर की आशंका भी शायद नहीं रही होगी। अगर इस तरह की आशंका रहती तो आज पूरे देश के अंदर जो कोविड बहुत तेजी से फैला है जी, और देश में ही नहीं, अगर आप जो है कि विदेशों में भी अगर आप देखेंगे, फॉरेन कंट्रीज में कई देश ऐसे हैं कि जहां वो बहुत बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं। तो इस पे मैं ये जरूर कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कोविड बहुत तेजी से फैला, उसके लिए हमारे पास संसाधनों की कमी थी। हम इस बात को मानते हैं कि भाई संसाधनों की कमी थी जी। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि जो संसाधनों की कमी थी, तो उस संसाधनों की कमी के बावजूद भी प्रशासन ने, शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको एक तरह से मॉनिटरिंग करते हुए लोगों को अधिक से अधिक 100% कैसे लोगों को सुविधा मिला उसका भी प्रयास किया गया।
और उस प्रयास में हम कहीं तक सफल भी हुए। लेकिन अब जो आज स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, तो कोविड की चेन को उत्तराखंड में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे तो बेसिकली अगर गाँव में कोविड चले गया, सुरेश जी, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस चेन को तोड़ने के लिए तमाम लोगों को मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि वाकई पहले सिर्फ शहरों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे फिलहाल जो दिन चल रहे हैं उसमें गांव में भी कोरोना लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, जो वाकई कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिंता की बात है। क्योंकि शहरों में तो फिर भी लोग इस बात को लेकर जागरूक है कि सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जो जारी की गई है इसका किस तरीके से पालन करना है, लेकिन गांव में तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई नहीं पता कि सरकार की ओर से क्या तो गाइडलाइन जारी की गई है, लॉकडाउन जो है उसको लेकर उस दरमियान क्या कुछ चीजों को लेकर पाबंदियां रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई अगर गांव में कोरोना फैला तो सरकार और प्रशासन और आम जन के लिए बेहद चिंता की बात है। दोबारा आपका रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो फिलहाल क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है, कोरोना के कितने मामले सामने आ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, तमाम आंकड़ा आपसे जानना चाहेंगे आज का। बिल्कुल प्रीति, लगातार जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 7 से 8 हजार जो पर डे के उत्तराखंड में जो केसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि सरकार के तरफ ज्यादा चुनौतियां ये सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इतने भारी केसेस आना कहीं ना कहीं चुनौतियां तो बने रहती है। लेकिन जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो या उनके कैबिनेट मंत्री हो, वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, उनसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करें और ज्यादा से ज्यादा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर की ऑक्सीजन की जो कमी ना हो उसके लिए लगातार पर्याप्त जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। और जिस तरह से बेड की भी अगर मैं बात करूं तो तमाम ऐसी जगह है, तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि बेड की कोई कमी ना हो। उसके लिए जगह जगह पर बेड की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि जो लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से लगातार इतने भारी केसेस उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो तो की जा रही है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2 लाख के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं कोरोना के उत्तराखंड में, और लगभग जिसमें से रिकवरी रेट भी हमारा काफी सही रहा है, क्योंकि 1 लाख कुछ हजार तक मरीज जो है वो ठीक हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, लगभग 3000 के पार जो मौत का आंकड़ा है वो भी पहुंच गया है। और लगातार जिस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें देखने में आ रहा है कि लगातार सरकार की ओर से लगातार निरंतर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में जो जागरूकता की कमी है वो कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर कर रही है चीजों को, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़े हैं वो दिक्कत दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया है और हो सकता है कि आज लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी फैसला आ जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो अधिकारी जो कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है लगातार कोविड कर्फ्यू, उसको भी बढ़ाने की जो निर्देशित है वो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बैठक खत्म होगी तो इस बैठक के बाद में क्या कुछ अहम फैसला यहाँ पर निकल कर आता है। डॉक्टर बिस्ट, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि ये नहीं कह सकते कि मृत्यु दर इस बार ज्यादा है, पिछली बार भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार संक्रमण जो है वो ज्यादा यहाँ पर लोगों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर, जो ये कहा जा रहा है कि इस बार का स्ट्रेन जो है वो नया है, 15 से 20% और ज्यादा घातक साबित हो रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बार जो देखने में आया है, जिस ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बहुसंख्य केसों का एक साथ हो जाना। इतना ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, युवा वर्ग पर्टिकुलरली। मैंने जो बताया कि युवा वर्ग की तरफ ये शिफ्ट क्यों हुआ, जब आपने बुजुर्गों की तरफ रास्ता रोक दिया वैक्सीनेशन से, बिल्कुल, तो ये शिफ्ट हो गया युवाओं की तरफ। अब आप युवाओं का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो एक किसी वैज्ञानिक ने आशंका जताई है कि तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों की तरफ जाएगी, क्योंकि फिर तब तक बाकी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। वैक्सीन लगाना एक दीवार खड़ी करने की जैसा ही है। आपने बुजुर्गों के लिए दीवार खड़ी कर दी तो अब वो युवाओं की तरफ फैलने लगा। और दूसरा क्या हुआ कि युवा चूंकि काफी माइग्रेटरी होते हैं, देशांतरण करते हैं, इधर उधर जाते हैं काम के लिए, तो उनमें ये वायरस म्यूटेट भी हुआ। म्यूटेट होने के चलते इसकी संक्रामकता बढ़ी है, लेकिन इसकी गंभीरता या ये ज्यादा
मृत्यु दर वाला वायरस है, ऐसा एकदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेशनल एवरेज जो है डेथ का आज भी 1% के आसपास है, जो कि पहले लहर में था जी। तो ये कहना कि हो सकता है किसी राज्य में मृत्यु दर ज्यादा हो, किसी में कम हो, वो अपनी सुविधाएं या अपने दूसरे कई कारकों पर निर्भर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु दर ज्यादा वाला वायरस ये कदापि नहीं है, और हर जगह ये जो म्यूटेशन वाला वायरस है वही नहीं फैला है। ये वायरस का शिफ्ट जो है वैक्सीनेशन की वजह से दूसरे वर्ग में ये फैला है जी। तो अब हमारा जी हाँ, हमारे लिए एकमात्र रास्ता वैक्सीनेशन ही है, और उसके बाद हमें बच्चों को भी बचाना है। बिल्कुल, बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन भी जल्दी से जल्दी आए ताकि उनमें भी ये संक्रमण रोका जा सके जी। हमें जो कोशिश करनी है, अभी पैनिक की जो सिचुएशन तैयार हुई है ऑक्सीजन बेड्स की अनुपलब्धता के चलते, उपलब्धता नहीं होने के चलते, उसमें हमें ये करना है कि जो पैनिक सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि बुखार के जो केस हैं, गले में खरांश के जो केस हैं, जिनको शरीर में दर्द है, थकान है, वो लोग अपने को घर पर आइसोलेट करें और कोरोना की दवा खाना शुरू करें। जांच के लिए मारामारी न करें कि भाई सीटी कराना है, एक्सरे कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। बिल्कुल, जहां तक हो सके आरटीपीसीआर जांच करवाएं, जितनी जल्दी हो सके। उसके लिए भी मारामारी की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से परामर्श करते रहे। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आप घर पर भी प्रोन लेट करके, यानी चित लेट करके, पेट के बल लेट करके अपना ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। सांस में ज्यादा दिक्कत होने पर संपर्क करना होगा, अस्पताल जाना होगा, क्योंकि अस्पतालों में जिनकी ऑक्सीजन एकदम लगभग ठीक ठाक है, थोड़ी सी गिरी हुई है, उन लोगों ने भी ज्यादा भीड़ करी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अस्पताल कौन आ सकता है? या तो जिसे लाया जाता है या जो खुद चलकर आ सकता है। तो ऐसे में मारामारी और पैनिक की जब सिचुएशन होती है तो ठीक ठाक मरीज अस्पताल पहुंचने लगता है, न कि वो व्यक्ति जिसे घर से उठाने वाला कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। पैनिक करने से वो सीरियस मरीज जिनको सच में बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरहूम हो रहे हैं, उससे उनको फायदा नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल डॉक्टर बिष्ट, और कह सकते हैं शायद यही एक वजह है, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई स्थिति काफी पैनिक होती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग जो हैं वो लगातार हॉस्पिटल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वजह से हॉस्पिटल्स में है वहां पर बेड भी नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लगातार मृत्यु दर जो है वो भी काफी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सुरेश जोशी जी, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर बिष्ट जी की ओर से बताया गया, उन्होंने साफ कहा कि इस बार की जो सिचुएशन है वो पिछले साल से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी, नए साल की जब शुरुआत हुई थी तो वैक्सीन आ गई थी, और वैक्सीन आने के बाद में हर किसी को ये उम्मीद थी कि चलो अब वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे इस कोरोना से हमारा पीछा छूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इस उम्मीद के विपरीत जो कोरोना इस बार बढ़ा है, उसकी वजह भी मान सकते हैं कि इस बार मौतें जो है वो तमाम लोगों को नजर आ रही है, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो ज्यादा मरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी क्या कुछ ऐसी वजह है? या तो ये बोल सकते हैं कि सरकार की योजनाएं जो है, सरकार जो भी चीजें बेहतरी के लिए उपलब्ध करवा रही है अस्पतालों को, वो अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रही। आपको लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी जो है उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है यहाँ पर आम जन के साथ ही? देखिए प्रीति जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, इसकी जो उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है वो इस तरह की टोपोग्राफी है कि जो पहाड़ का क्षेत्र है वो भिन्न है, मैदान का क्षेत्र भिन्न है। देखिए, पहाड़ में अगर अधिकारियों ने थोड़ा भी लापरवाही न की हो या न कर रहे हो आगे भी, और जन सहयोग वो ले लें, तो मैं कह सकता हूं कि पहाड़ के जो 10 जिले हैं, वो 9.5 जिले में उनको मानता हूं अपने उस पे, वो सारे के सारे कोविड से पूर्ण रूप से बच सकते हैं, पूर्ण रूप से। क्योंकि देखिए, अभी पहाड़ों के अंदर बेड की भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहाड़ों के अंदर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका आप अर्थ ये लगाइए कि कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो पैनिक इधर हो गया 3-4 जिलों में, जो मैंने पूरे डाटा इकट्ठा किए और सारे लोगों से मैंने संपर्क किया, हल्द्वानी से लेकर के देहरादून तक के बीच का जो डाटा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें एम्स भी आता है, उसमें अपना दून मेडिकल कॉलेज और तमाम मेडिकल कॉलेज भी आते हैं।
जो ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई, मैं ये कह सकता हूं कि 10 और 15 अप्रैल के बीच, तो ये दिल्ली के आसपास या मुंबई, दिल्ली इधर बहुत तेजी से बढ़ा। तो लोगों ने क्या किया कि जिस बात को डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद और दिल्ली के लोगों ने उत्तराखंड शिफ्ट कर लिया अपने को जी। और आज भी मैं ये कह सकता हूं कि 40% पेशेंट उत्तराखंड के बाहर के, उत्तराखंड के अस्पतालों में हैं और वो उसी तरह के पेशेंट है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हल्का फुल्का उनको दिक्कत है, लेकिन वो संपन्न लोग हैं, तो वो आज भी बेड नहीं छोड़ रहे और जिसकी वजह से जिसको बेड चाहिए, जिसको रियल में बेड चाहिए, उस व्यक्ति को बेड वास्तव में मिलने में सुरेश जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है। आपको बता दें हमारे साथ काफी देर से कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे यही, जिस तरीके से लगातार सरकार, प्रशासन और आमजन भी कहीं ना कहीं सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना की महामारी से हर कोई निजात चाहता है, आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश की अगर बात करें, क्या कुछ हालात आपको नजर आते हैं, कहाँ कमी लगती है आपको? देखिए प्रीति जी, अगर हम पूरे जनसंख्या घनत्व का अनुपातिक देखें तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है इस समय। हमारा जो पॉपुलेशन है उसको आधारित अगर आप माने तो कल में 7,000 समथिंग केसेस थे, तो ये हम नंबर 1 पे चल रहे हैं इस समय। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार का आपदा जो प्रबंधन व्यवस्था है स्वास्थ्य से संबंधित जी, वो लचर था। ये जब आपदा आ जाएगी उसके बाद प्रबंधन करेंगे या उससे पहले से तैयारी होनी चाहिए? हमारा प्रबंधन का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है कि हमारे बेड समुचित होने चाहिए, हमारे ऑक्सीजन का समुचित व्यवस्था होने चाहिए, हमारे डॉक्टरों का, एम्बुलेंस का पूरी तरह से व्यवस्था पहले तैयार चाक चौबंद करनी चाहिए। जब आपदा आ गई उसके बाद संभलने का क्या मतलब? लेकिन आरपीजी तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इस साल की बात करें तो आमजन को तो इस बात की उम्मीद नहीं थी ना कि वाकई इतना ज्यादा यहाँ पर कोरोना का कहर देखने को मिलेगा। उम्मीद थी, वैज्ञानिक पहले से तैयारी कह रहे थे और सभी लोगों का, जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स हैं, वो पहले से कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी। कौन कह रहा है कि नहीं थे? अब ये तो हमारे नेतागण भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे किसी के भी हों, माने राहुल गांधी जी ने पहले कहा था ये वो तो वैज्ञानिक नहीं है, पर फिर भी उन्होंने बिल्कुल आरपीजी आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साल 2020 के बाद जो 21 की शुरुआत हुई थी उस दौरान वैक्सीन जब आई थी तब कहीं लोग लापरवाह यहाँ पर हो गए थे, सरकार की भी लापरवाही इसमें कह सकते हैं, क्योंकि लोग उत्साहित इतने ज्यादा हो गए थे कि अब वैक्सीन आ गई है तो कहीं ना कहीं हमें कोरोना से निजात मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आरपीजी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं, इस बैठक के खत्म होने के बाद में क्या कुछ अहम फैसले आज वो ले सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।